मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून बच्चे लोग, कैसे हैं सभी लोग? मस्त हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोग खुश होंगे और बहुत सारे लोग उदास भी होंगे। क्यों खुशी? क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया। जो पढ़ा नहीं होगा पूरे 10th में तो उसको तो खुश हो रहा होगा। और उदास क्यों? जो बहुत मेहनत किया होगा, हार्ड वर्क किया होगा, तो वो उदास होगा कि सर मेरा मेहनत वेस्ट हो गया। हम ऐसा ख्वाब बनाए थे कि टॉप आएंगे, अचीवमेंट्स होगा, पेरेंट्स की खुशी सबकी। तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने दिल से पढ़ाई की है और मेहनत किया है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। आपने सुना होगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बिल्कुल सही कहावत है। आपको 10th का जो बेसिक है वो 11th में भरपूर काम आने वाला है। तो आज हम आपको एक छोटा सा मोटिवेशन लेकर के आए हैं कि बहुत सारे बच्चों का डाउट्स है, मेरे यहाँ भी जो पढ़ते हैं बच्चे, और जनरल एक डाउट्स होता है कि हम 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कैसे डिसाइड करें। ये डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है, राइट? आपके पास एक डाउट होगा। क्या डाउट होगा? कि सर हम बायोलॉजी ले, मैथ्स ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, या बचपन में आपने कुछ ड्रीमिंग किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है आर्ट्स लेना चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैथ्स लेना चाहिए, कोई रिलेटिव बोल रहा है कि बायो लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अगर डिसीजन पेंडिंग है, आपके भी डाउट्स हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आपके डाउट पूरे क्लियर कर देंगे, ठीक है? ताकि आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर सको कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए 10th के बाद। बिकॉज याद रखना, 10th के बाद जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो बहुत क्रूशियल स्टेज होता है। एक रॉन्ग सिलेक्शन आपके लाइफ का पाथ डाइवर्ट जरूर कर देगा। आई एम नॉट टेलिंग कि ये एंड हो जाएगा आपके लाइफ, ये बिगिनिंग है। अभी आपके पास ग्रेजुएशन पे भी टाइम, मतलब चांस आएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। ग्रेजुएशन में भी आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, बट अगर आप राइट स्टेप अभी से लोगे तो आगे जाकर के आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसको आप इजिली अचीव कर सकते हो, राइट? तो चलिए हम लोग फटाफट आ जाते हैं, आप बात करते हैं। देखिए, जनरल एक डाउट आता है बच्चों का कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 90% बच्चों का क्या होता है कि वो अपने ड्रीम को लेकर के सीरियस नहीं है। 9th में, 8th में या 10th में वो उन्होंने कुछ ड्रीमिंग किया नहीं है, कुछ उन्होंने टारगेट सेट नहीं किया है कि अब मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मेरे को JEE करना है, नीट करना है, या कुछ भी करना है। तो वैसे बच्चों के लिए क्या करना है? आपके पास दो रास्ते हैं अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। देखिए, पहला सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कर सकते हो अपने इंटरेस्ट और अपने स्ट्रेंथ के आधार पे। आप पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे सजेशन लेना जरूरी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों कि आपको अपना स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप मान लीजिए 10th तक मैथ्स में बहुत अच्छे थे और मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगता था, आप अच्छे से क्वेश्चन लगाते थे, मैथ्स पढ़ने में बोर नहीं होते थे आपको। अगर मैथ्स के हमको 3 घंटे भी पढ़ाई करनी रहे तो हम पढ़ सकते थे। तो बिल्कुल आपका दिमाग सही है मैथ्स के लिए, तो आप मैथ्स ऑप्ट करिए 10th के बाद, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। बट एक बात सुन लो ध्यान से, बायोलॉजी 10th तक का बहुत आसान है। आप ये कभी मत सोचना कि 10th तक मेरे को बायोलॉजी आसान लगता था तो 11th 12th का भी आसान लगने वाला है, बिकॉज 11th 12th का बायोलॉजी 10th से बहुत ज्यादा टफ है। अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप 11th के किसी भी बायोलॉजी के बुक को लेकर के पलट लो, ठीक है? तो आप इस बेसिस पे डेफिनेशन 100% अपना डिसीजन मत बनाइए कि आपका 10th में बायोलॉजी अच्छा था, बिकॉज बायोलॉजी 10th तक का आसान है इसलिए आपका अच्छा था। 11th 12th में आपको 100% देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ भी लगेगा। इसलिए आप ईमानदारी से डिसीजन लेते वक्त आप 11th का एक बार बायोलॉजी देख लीजिए। या कुछ लोग ऐसे डिसीजन भी ले रहे हैं कि सर हम दोनों ले लेते हैं, मैथ्स भी बायो भी, तो मैथ्स बायो आप दोनों एक साथ ऑप्ट मत करिए, मेरा पर्सनल सजेशन है। बिकॉज कोई भी समझदार व्यक्ति ने हजारों साल पहले से मैथ्स और बायो को एक कंप्लीट सब्जेक्ट दिया है, अलग डिवाइड करके दिया है। सारे बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। बायो एक कंप्लीट पैकेज है, खुद में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और मैथ्स भी खुद में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और आप दोनों को मिक्सअप करने का सोच रहे हो तो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि आपका फोकस डाइवर्ट होगा। मेजॉरिटी बच्चे जो उन्होंने मैथ्स और बायो लिया जो मेरे जानकारी में है, उनका ज्यादा सक्सेस रेशियो दोनों सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं है। इवन होता बहुत बार ये भी है कि बायो के चक्कर में मैथ्स बिगड़ गया, मैथ्स के चक्कर में बायो बिगड़ गया, ठीक है? तो आप बिल्कुल ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपको 5वां सब्जेक्ट सिलेक्शन में डाउट हो रहा है तो आप कुछ अच्छा सब्जेक्ट ले लो, लाइक कंप्यूटर साइंस ले लो, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अगर आपके स्कूल में ऐसी सुविधा है कि इकोनॉमिक्स लिया जाए तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। इकोनॉमिक्स का आपको बाद में IAS, IPS, सिविल सर्विसेज जो भी आप ट्राई करोगे उसमें काम आएगा। इकोनॉमिक्स में नहीं है तो आप अगर एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हो कि एक सब्जेक्ट का बर्डन कम करना रहे तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, फाइन आर्ट्स ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो। इन सब्जेक्ट्स में क्या है, पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा, यानी आप 4 सब्जेक्ट का आप पे बर्डन रहेगा, 5वां सब्जेक्ट आपके लिए आसान रहेगा। मतलब उस पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। आप अपना JEE, नीट या जो भी टारगेट ले रहे हो उस पर आप आप फोकस करिए और 5वें सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, बिकॉज जो लास्ट के 1 मंथ में 12th में पढ़ करके आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे डेफिनेटली। बट एक चीज और आप सुन लीजिए कि 5th सब्जेक्ट आपका अगर स्टडी वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर आप ग्रेजुएशन करने जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर वो लोग 4th एकेडमिक सेशन को गिनते हैं, मतलब 4 पढ़ने वाले सब्जेक्ट गिने जाते हैं।
जो पढ़ाई वाला सब्जेक्ट नहीं है, जैसे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई वाला नहीं, खेल वाला है, फाइन आर्ट्स पेंटिंग है, होम साइंस खाना बनाने वाला है, तो उसको लोग नहीं गिनेंगे, उसके मार्क्स कंसीडर नहीं करेंगे, बेस्ट 4 लेंगे वो। तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट 4 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश आ जाएंगे, चलता है। 5th सब्जेक्ट का आपको मार्क्स की जरूरत भी नहीं है जोड़ने की, ठीक है। बट आपके सीबीएसई के परसेंट में या स्टेट बोर्ड के परसेंट में बिल्कुल जुड़ेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बस कुछ यूनिवर्सिटी जो होते हैं इंडिया में बीएससी कराने वाले, जैसे जेएनयू, डीयू, ठीक है, इन लोगों में बेस्ट 4 लेंगे वो। एकेडमिक सब्जेक्ट लेते हो जिसमें पढ़ाई किया जाए, कुछ समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस ले लो, अगर आपको भविष्य में कंप्यूटर से रिलेटेड स्कोप बनाने हैं आपको। इवन कंप्यूटर साइंस में देखो, बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी लेकर कंफ्यूज है, सर मेरे पास अभी तक तो लैपटॉप नहीं है, मेरे को कंप्यूटर आता नहीं है, मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कंप्यूटर कैसे ले ले, मेरे को जमेगा नहीं। अरे बिल्कुल जमेगा यार, अपन पेट में से थोड़ी ना पैदा होते लैपटॉप लेके, इधर आके सब कुछ सीखते ना, तो बिल्कुल जमेगा। आप पहले लेकर के देखो, इनिशिएट करो, पढ़ने में इंटरेस्ट जगाओ, तो आपको बिल्कुल कंप्यूटर आ जाएगा। और कंप्यूटर आजकल बहुत रिवोल्यूशनरी चल रहा है, सबको पता है कि मतलब बहुत ज्यादा डिमांडिंग, हर चीज डिजिटल, ऑनलाइन, सब कुछ। तो आप कंप्यूटर ऑप्ट कर सकते हो। कंप्यूटर इज ए गुड सब्जेक्ट फॉर योर 5th सब्जेक्ट इन 12th क्लास, ओके। बट अगर कंप्यूटर नहीं भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिजिकल एजुकेशन के लिए ले सकते हो। अगर आप जेईई नीट फोड़ना चाहते हो, अगर आप जेईई नीट की तरफ एकदम 100% डेडिकेशन है, तो आप कंप्यूटर छोड़ दो, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ बच्चे अब दूसरा सवाल लेकर के आते हैं कि सर मेरे पास स्टेट बोर्ड ले कि सीबीएसई ले। देखो बच्चों, एक क्लियर बात आप जान लो कि कोई भी बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों को दिमाग में मिथ है कि सर सीबीएसई बोर्ड का वैल्यू ज्यादा है, स्टेट बोर्ड का वैल्यू कम है। ये वैल्यू क्या होता है यार? बोर्ड का परसेंट आपसे पूछा जाएगा, कहीं भी जाओगे 12th का परसेंट कितना है, 60 है, 70, 80, 90, 95, वो थोड़ी ना पूछेगा कि सीबीएसई में कितना है और स्टेट बोर्ड में कितना है। बोर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो आप अपने दिमाग से पहले ये चीज निकाल दो कि सर मेरा सीबीएसई बोर्ड लेंगे तो ज्यादा वैल्यू है। तो लोग फिर बोलेगा सर सीबीएसई क्यों पढ़ते हो? देखो सीबीएसई का एक जैसे आप ध्यान समझिए मेरी बात, एक बर्डन लेवल ज्यादा है। जैसे सीबीएसई के पेपर स्टैंडर्ड होते हैं तो उसके बच्चे जो होते हैं ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ज्यादा हार्डवर्क करने से उनका मेंटल लेवल ज्यादा अच्छा होता है और वो ऑटोमेटिक तेज हो जाते हैं पढ़ने में। बात समझ में? जैसे 10th सीबीएसई का बच्चा देखो और एक 10th स्टेट बोर्ड का बच्चा देखो, पढ़ते दोनों साथ में ही है। बट होता क्या है कि सीबीएसई वाला थोड़ा ज्यादा होशियार होता है, स्टेट बोर्ड वाला तो कमजोर रहता है। क्यों? क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले कम पढ़ते हैं और सीबीएसई वाले डर में पेपर के उनका टफ आता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, एडवांस के लिए और मेंस के लिए, तो एडवांस वाला बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ता है, क्योंकि एडवांस का पेपर हार्ड है और मेंस का थोड़ा सा डाउन हो सकता है। व्हाई? बिकॉज वो थोड़ा कम पढ़ता है। समझ में आ रहा? बिल्कुल वही डिफरेंस है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में। आप पे बर्डन जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना आप ज्यादा मेहनत करोगे, ये ध्यान रखना। तो सीबीएसई में बर्डन ज्यादा है, पेपर टफ आता है, मतलब फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, केमिस्ट्री भी अभी आजकल हार्ड आ रहा है। तो पेपर टफ आने की वजह से बच्चे हार्ड वर्क करते हैं तो थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, आपको जो बोर्ड पसंद में आए ले लो। इवन हम तो सजेस्ट करेंगे आप स्टेट बोर्ड भी ले सकते हो, ज्यादा अगर बर्डन नहीं रखना है, आपको जेईई फोड़ना है या नीट फोड़ना है तो। क्लियर रखिए, ठीक है, ये डिसीजन क्लियर हो गया। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना है, आप अपने इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के साथ साथ, ये नहीं कि 10th तक मेरे कोई सब्जेक्ट बहुत आसान लगता था तो हम ले लें, हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद था तो हम आर्ट्स ले लें, बिकॉज 10th बहुत छोटा होता है, इट्स अ बिगिनिंग। 11th 12th में बड़ा हो जाता है। तो आप एक बार 11th 12th देख लो कि 11th 12th के बुक देख लो, या अपने सीनियर से बात कर लो कि बहुत आसान है क्या बायोलॉजी, तो बहुत आसान नहीं है 11th 12th, हम आपको पर्सनली बता रहे हैं वो हार्ड ही है, ठीक है। बायोलॉजी और मैथ्स मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप साथ में मिक्सअप ना करें, फिर भी लास्ट डिसीजन आपका होता है, आपका लाइफ है, आपका करियर है, बट आप मिक्स ना करें। मेरा अगर एक्सपीरियंस 10 साल का है, अगर आप पूछोगे तो हम बोलेंगे आप मिक्स ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है अगला सवाल आता है कि 5th सब्जेक्ट कौन सा ले। वो भी हमने आपको कंक्लूड किया कि 5th सब्जेक्ट अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर है तो आप जरूर कंप्यूटर लो, बिकॉज कंप्यूटर बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट होने वाला है फ्यूचर में, राइट। तो आप अभी से लग जाओगे तो ठीक है। अगर आपके स्कूल में नहीं है कंप्यूटर तो आप नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लाइक फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, होम साइंस। इकोनॉमिक्स मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चलता है। 5th सब्जेक्ट के लिए बर्डन नहीं लेना है आपको, बिकॉज वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इतना ही पे हम लोग आज मोटिवेशन बंद करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस तरह से हम लोग हर वीकेंड पे आपको मोटिवेशन देते रहेंगे और आपके जो क्वेरीज आएंगे, आपके जो डाउट्स आएंगे, वो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक। Hi, to become an official student of Vidya Istali coaching classes, join Vidya Istali coaching classes. Here you can learn with experienced teachers, can get best quality notes, can give weekly tests and track your progress. Join us and prepare yourself. It's educational training for your success.